ये चैनल किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, मजहब की धार्मिक भावनाएं या फिर श्रद्धा को आहत नहीं करता, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अज्ञानता ही अंधविश्वास का कारण बनी हुई है, जो कि मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, जिसे आप तर्क, बुद्धि और विवेक की कसौटी से पहचान सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। राजपूत सिर्फ ये एक शब्द नहीं है, ये एक इतिहास है, एक पहचान है और एक ऐसा सवाल भी है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन असली सवाल ये है, क्या राजपूत सच में भारत के मूल निवासी हैं या फिर बाहर से आए थे? और अगर आए थे तो असली क्षत्रिय कौन थे? आज का ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं बताएगा, बल्कि उस विवाद को खोलकर रख देगा जिसे सालों से छिपाया गया है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा सच सबसे खतरनाक होता है। सम्राट हर्षवर्धन के बाद भारत का इतिहास बदल जाता है और यहीं से शुरू होता है विवादित इतिहास। क्योंकि इस समय के बाद इतिहासकारों में एक मत नहीं है, हर कोई अपनी अपनी कहानी लिखता है। अब सबसे पहला सवाल, राजपूत शब्द आया कहाँ से? अगर हम प्राचीन ग्रंथों को देखें, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कहीं भी राजपूत शब्द नहीं मिलता। हाँ, क्षत्रिय जरूर मिलता है, लेकिन राजपूत वहाँ पर नहीं है। और अगर हम आगे बढ़ें तो बुद्ध काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल, कहीं भी राजपूत शब्द नहीं मिलता। तो सवाल फिर से वही उठता है कि राजपूत आखिर कब आए? इतिहासकारों के अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग पहली बार हर्षवर्धन के बाद मिलता है। यहीं से शुरू होता है राजपूत काल। अब असली कहानी शुरू होती है कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ। इसका जवाब एक नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग स्रोत देते हैं: अभिलेख, ऐतिहासिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ। अगर हम अभिलेख देखें तो ग्वालियर, ऐहोल और झालावाड़, इनमें कुछ राजाओं का नाम मिलता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति नहीं बताई गई। यानी कि नाम है लेकिन इतिहास नहीं है। अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों पर। राजतरंगिणी, वर्ण रत्नाकर, कुमारपाल चरित, इनमें 36 राजपूत कुलों का वर्णन है, लेकिन तीनों में नाम अलग अलग हैं। यानी कि इतिहास यहाँ भी क्लियर नहीं है। अब आते हैं सबसे विवादित थ्योरी पर। कुछ ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज रासो, हम्मीर महाकाव्य और नवसहसांक चरित, ये कहते हैं कि राजपूत अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। ये कहानी है जब दैत्यों का आतंक बढ़ गया तो ऋषि वशिष्ठ, गौतम और अगस्त्य ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उसी अग्नि से जन्म हुआ चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य का। लेकिन क्या ये सच है? आधुनिक इतिहासकार जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर R.C. मजूमदार, ये सब इस थ्योरी को मानते ही नहीं हैं। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर, राजपूत देसी हैं या फिर विदेशी। कुछ इतिहासकार कहते हैं राजपूत विदेशी हैं, जैसे कर्नल टॉड। उनका तर्क क्या है? मांसाहार और अलग जीवन शैली। विलियम ब्रुक का कहना है राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जरों से हुई है। डॉक्टर स्मिथ कहते हैं राजपूत विदेशी थे, लेकिन बाद में भारतीय संस्कृति अपनाई। लेकिन अगर राजपूत विदेशी हैं तो फिर असली क्षत्रिय कौन हैं? अब दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपूत पूरी तरह भारतीय हैं और वो प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। अब आप खुद सोचो, अगर सभी राजपूत विदेशी हैं तो प्राचीन क्षत्रिय कहाँ गए? क्या वो खत्म हो गए या इतिहास बदल दिया गया? सबसे बड़ा सच ये है कि किसी के पास ठोस प्रमाण नहीं है, ना कोई स्पष्ट अभिलेख और ना कोई पुख्ता ग्रंथ। तो फिर ये विदेशी वाली थ्योरी आई कहाँ से? सिर्फ अनुमान, सिर्फ लाइफस्टाइल या फिर सिर्फ सोच? बिना प्रमाण के इतिहास बनाना इतिहास नहीं, कल्पना है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई, तो एक ही जवाब है, इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास हमेशा विवादों में छुपा होता है। अगर आपको सच जानना है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्या मानते हैं।
राजपूत देसी हैं या फिर विदेशी। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।